नमस्कार। मैं आज आपके साथ एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, जो आज के समय और आने वाले समय के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज से 1-2 महीने पहले एक संस्था जिसका नाम हरियावल पंजाब है, उनके साथ जुड़ा और जुड़ने के बाद मेरे को ऐसी बहुत ही ज़्यादा आम दिखने वाली चीज़ों के बारे में पता चला, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए, पर उसका हम सही तरीके से उसके बारे में सोचते नहीं, उसको सही तरीके से डिस्पोज़ ऑफ नहीं करते। पर आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्लास्टिक वेस्ट का डिस्पोज ऑफ सही तरीके से ना होना। तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे इस संस्था के एक सेवक श्री कमल शर्मा जी से, जो आज हमारे साथ यहाँ पे होंगे, और उनके साथ हम अच्छे से समझेंगे कि इस प्लास्टिक वेस्ट को हम सही तरीके से कैसे डिस्पोज ऑफ करें। तो आइए उनसे बात करते हैं। कमल जी के यहाँ पर आ गए हैं हरियावल केंद्र कमल विहार। तो इको ब्रिक के बारे में विस्तार से अब कमल जी आपको अच्छे से समझाएंगे कि क्या होता है और इसका क्या यूज़ है, सब ये बताएंगे। तो कमल जी। सबसे पहले हरियावल नमस्कार तेजस जी को और सब देखने वालों को। तो इको ब्रिक के बारे में जो मैं आज आपको बताऊंगा, तो इको ब्रिक की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये कैसे बनती है। तो इको ब्रिक की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ होने के बाद कूड़े के ढेर पर चला जाता है। तो कूड़े के ढेर से वो धरती के ऊपर हमारे जो सीवरेज है, वाटर सप्लाई लाइनें हैं, उसमें चला जाता है, जिससे बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमने ये एक सोल्यूशन तो नहीं है ये, लेकिन सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है इको ब्रिक से। इको ब्रिक का मतलब ये आपको मैं दिखाता हूँ अभी इको ब्रिक बनती कैसे है। ये एक प्लास्टिक की बोतल है। ये प्लास्टिक की बोतल में हम जो हमारे जो सिंगल यूज पॉलीथीन है, वो हम इसमें भरते रहें और भरते भरते इसको इतना टाइट कर दें कि ये बोतल जो है जो पिचके ना। तो ये एक इको ब्रिक बनाने के लिए 100 स्क्वायर फुट, जो हमारी धरती पर 100 स्क्वायर फुट का एरिया है, वह ये एक इको ब्रिक कवर कर लेगी। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर इसमें से ये पॉलीथीन निकाल कर हम लोग 100 स्क्वायर फुट में बिखार दें तो वो कैसा दृश्य लगेगा, और अगर 100 स्क्वायर फुट से हम प्लास्टिक को इकट्ठा करके इस एक बोतल में बंद कर दें तो दृश्य कैसा बन जाएगा। तो यही है इको ब्रिक। और इको ब्रिक को हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्यारी बनाने में, घर में कोई फर्नीचर बनाना है, जो मूड़ा, सेटी, सेंटर टेबल, बहुत बढ़िया बढ़िया इससे चीज़ें बन सकती हैं। नंबर 2 पर हम ये इको ब्रिक बनाने के लिए हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक दो तरह का है हमारे पास। एक तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जो रिसाइकल हो जाता है, और एक वो प्लास्टिक है जो रिसाइकल नहीं होता। तो हमने कोशिश ये करनी है कि इसमें जो रिसाइकल नहीं होता प्लास्टिक, वो इसमें डालना है। और रिसाइकल जो नहीं होता, जैसे ये बिस्किट का पैकेट है, इसके अंदर जो फाइल लगी है, ये फाइल लगी हुई है, तो ये रिसाइकल नहीं हो सकता। और ऐसे ही आपको मैं बता देता हूँ, जैसे एक ये दूध का पैकेट है, ये दूध का पैकेट है, और दूध का पैकेट हम ये तेजस जी दिखाइए जरा। ये दूध के पैकेट से हमने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है अपनी नर्सरी में ये पौधे लगाने के लिए। और दूध के पैकेट में हम पौधा लगा लेते हैं और इसके बाद हम इसको रिसाइकल भी कर देते हैं। जब पौधा इसमें बड़ा हो जाता है तो अपनी जगह पर चला जाता है, तो वहाँ से फिर हम इसको इकट्ठा करके वो रिसाइकल कर देते हैं। तो रिसाइकल वाला प्लांट भी हम आपको एक अगले वीडियो में दिखाएंगे, शेयर करेंगे आपसे। तो इस बार हम यही बताएंगे कि इको ब्रिक का हमारा जो कैसे बनता है और ये क्यों बनाना है हमने। और ये बहुत ही आसान है तरीका, एक जो सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का। खत्म तो खैर नहीं होगा वो, लेकिन खत्म धरती पर से उठाकर उसको बोतल में बंद कर देना, अभी तक हम यहीं पर पहुंचे हैं। और इको ब्रिक को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, क्यारी बनाने में, इसको सजावट करने में इको ब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हमारा था आज का, इको ब्रिक कैसे बनती है और क्यों बनानी है हमने। तो एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि कमल जी की अपनी एक नर्सरी भी है, जो उनसे हरियावल पंजाब के अंडर ही आती है। तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे ऐसे पौधे देखने को मिले हैं जो से बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमनली हमारे को नहीं दिखाई देते। जैसे कॉमन हो गए पीपल का पेड़, आम का पेड़,
इनसे हमारे को अच्छे गुण तो मिलते हैं, पर और भी बहुत ऐसे के पौधे हैं जो से गुण देते हैं, पर ये बहुत कम दिखते हैं। तो कमल जी आपको उनको भी दिखाएंगे, तो आप ज़रा देखिए और कैसे लगे आप बताएं। तो कमल जी, पौधों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आजकल जैसे हम लोग गमले घर में रखते हैं, जैसे गमले जो जमीन वाले पेड़ अलग रहते हैं, फॉरेस्ट वाले जिसको बोलते हैं, फॉरेस्ट जंगल के लिए, लेकिन एक गमलों वाले पेड़ रहते हैं जो अलग अलग फूलों के जैसे हो सकते हैं। लेकिन हमारा एक अलग मोटिव है कि हमारे घर में हर्बल प्लांट्स होने चाहिए, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में मेडिसिनल प्लांट बोलते हैं। तो हर्बल प्लांट के लिए हमने थोड़ी कोशिश की है और आगे इसको आगे भी बढ़ाएंगे। अभी तक मैं आपको दिखा देता हूं कि जैसे मेरे पास है ये एक लेमन ग्रास। ये लेमन ग्रास है, जैसे आप बाजार में जाते हैं कोई लेमन टी लेकर आते हैं तो उसमें ये हर्ब्स उसको कट कर सुखा कर चाय पत्ती जैसा बना देते हैं, तो उसको लेमन ग्रास, ये लेमन ग्रास से बनता है। और ये बहुत ही आसान तरीके से अपने घर में आप गमले में लगा सकते हो और इसका रोज इस्तेमाल करके इसके गुणों का फायदा ले सकते हो। ऐसे ही दूसरा पौधा है मेरे पास, ये अजवाइन का है। अजवाइन जो हर घर की किचन में पड़ी रहती है और हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी है, गुणकारी है। अजवाइन बहुत ही आसान तरीके से अपने घर पर लगाई जा सकती है। इसका पौधा ये ऐसा रहता है, इसका पत्ता ऐसा रहता है, और इसमें से इसको लगाने का तरीका मैं आपको बता दूं। अगर जैसे ये पौधा बड़ा हो जाए तो इसको ऊपर से ऐसे कट करो, कट करके दूसरे आप पॉलिथीन में या गमले में लगाओ तो वहीं ये पौधा बन जाएगा। और ये पौधा बनाकर आप आगे भी दे सकते हैं। और इसके गुणों का फायदा लेने के लिए इसको आप चाय में यूज कर सकते हैं, इसको जैसे पुदीने की चटनी बनाते हैं उसमें यूज कर सकते हैं, खाने में भी यूज कर सकते हैं। तो ये दूसरा पौधा रहा हमारा। ये एक मेरे पास हर्ब्स है, इसको बोलते हैं, जो वैसे तो हर घर में लगा रहता है, इसको बोलते हैं पत्थर चट। ये पत्थर चट रहता है जो पौधा, इसमें आप पेट में जो अगर पथरी भी हो तो पथरी के लिए ये 3-4 पत्ते रोज सेवन करें और उससे ये काफी लाभ देता है। और इसको भी आप, खट्टा पत्ता रहता है ये, इसका स्वाद खट्टा जैसे होता है, और इसको चटनी में भी यूज कर सकते हैं, पुदीने की चटनी में, धनिया की चटनी में इसको यूज कर सकते हैं। और ये मेरे पास एक और हर्ब्स है, और ये पत्थर चट भी ऐसे ही अजवाइन की तरह आप लगा सकते हो घर में, और दूसरा पौधा तैयार करके किसी को गिफ्ट कर सकते हो। इस पौधे का नाम मधुनाशिनी है। मधुनाशिनी जो आजकल हमारे यहाँ शुगर के पेशेंट बढ़ रहे हैं गलत खान पान के तरीके से, तो ये उसके लिए मधुनाशिनी का पौधा। मधुनाशिनी का एक बहुत ही बड़ा गुण है, इसके 4-5 पत्ते आप सैर करते करते खाइए और ये बहुत फायदा देती है। इसका कड़वा पत्ता रहता है। और ये हर्ब्स भी ऐसे ही जब प्लांट्स बड़ा हो जाएगा तो इसकी टहनी तोड़कर दूसरे गमले में लगा दें तो ये पौधा वहीं पर तैयार हो सकता है और आप दूसरे को भी गिफ्ट कर सकते हो। ये सब हमारे जैसे आयुर्वेदिक पेड़ों में आते हैं। और जैसे कि ये है हमारे पास एक और बहुत ही बढ़िया हर्ब्स, इसको बोलते हैं अड़ूसा। अड़ूसा पेड़ ये भी एक ऐसा हर्ब्स है जो टहनी से ही तैयार हो जाता है। और ये हमारे आजकल जो चल रहा है कोरोना, कोविड-19, इसका बहुत ही बढ़िया फायदा मिल सकता है आपको। ये हमारे लंग्स को, जो सांस लेने में सिकुड़ते फैलते हैं, उनको ठीक करने में ये एक पत्ता इसका लो और इसको 1 गिलास पानी में बॉयल करो और आधा गिलास रह जाए तो उसको पानी का सेवन करें तो ये बहुत फायदा देता है रेशा के लिए। जैसे आपके गले में रेशा आती हो उसके लिए बहुत ही तुरंत फायदा करेगा। तो ये अड़ूसा नाम है इसका। और ये भी ऐसे ही आप पौधा घर पर ही तैयार कर सकते हो। ये पौधा है जी, इसको बोलते हैं सहजन, सुहांजना या ड्रम स्टिक। इस पर जो लगती हैं फलियां उनको ड्रम स्टिक बोला जाता है। ये काफी बड़ा पेड़ हो जाता है, ये गमले वाला पेड़ नहीं है। और इसके गुण इतने ज्यादा हैं इसमें, इसके पत्ते में, इसकी जड़ों में, इसकी छाल में गुण ही गुण है। और इसका डेली रूटीन में इस्तेमाल करने से बहुत सारी दवाइयों से बचा जा सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं आपकी अलविदा लेता हूँ और शुक्रिया करता हूँ हरियावल पंजाब, श्री कमल जी और आप सभी के जिन्होंने अब तक ये वीडियो देखी। तो नमस्कार।